अगर मैं माइंडफुलनेस को मीनिंगफुली आपके साथ डिफ़ाइन करूं तो इसका मतलब है कि लम्हा मौजूद में रहना। आपने माजी में नहीं रहना, आपने मुस्तकबिल में नहीं रहना, बल्कि आपने ज़माना हाल में रहना है। अगर मैं इसके मीनिंग डिफ़ाइन करूं तो माइंडफुलनेस कहते हैं हाजिर दिमागी को, हाजिर ज़हनी को। अब थोड़ी देर के लिए ना हम माइंडफुलनेस से निकल के ना हम माइंडलेसनेस को डिस्कस करते हैं। क्योंकि आपने कहा है ना कि हम अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस को कैसे लेके आ सकते हैं, तो हम माइंडफुलनेस को तो डिफ़ाइन कर चुके हैं कि भाई आपने लम्हा मौजूद में रहना है, आपने हाल में रहना है, आपने मादी में नहीं रहना, मादी की सोचों में नहीं गिरे रहना, मादी के इवेंट्स को जो है ना आपने नहीं कोसते रहना, मादी की तल्ख यादों में नहीं रहना, आपने पास्ट मैनेजमेंट करते हुए अपने मादी को दफन कर देना है, और आपने मुस्तकबिल में भी नहीं रहना। क्योंकि अगर आप मादी में रह रहे हैं तो इसका मतलब है आप स्ट्रेस में रह रहे हैं, अगर आप मुस्तकबिल में रह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एंग्जाइटी फेस कर रहे हैं, आपके अंदर एक बेचैनी बेसुकूनी है। मुस्तकबिल में रहने का क्या मतलब है कि आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं डीएसपी कब बनूंगा, मैं डीआईजी हूँ, मैं एडिशनल आईजी कब बनूंगा, मैं डीसी हूँ, मैं कमिश्नर कब बनूंगा, मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ तो मैं कलेक्टर कब बनूंगा, राइट, मैं मैनेजर हूँ तो मैं सीईओ कब बनूंगा, मैं ऑपरेशनल मैनेजर कब बनूंगा, मैं सीएफओ कब बनूंगा। तो आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास 5 मरले का घर है तो मैं डीएचए बहरिया में 1 कनाल का घर कब बनाऊंगा, मेरे पास मेहरान है तो मैं ऑडी कब लूँगा, मैं और कौन सी अच्छी रेंज रोवर जो आपकी पसंद की है, रेंज रोवर, यस, रेंज रोवर कब लूँगा, और रेंज रोवर आ जाए तो फिर आप सोचेंगे भाई आप हेलीकॉप्टर कब लेंगे, या आप लैम्बोर्गिनी कब लेंगे, रोल्स रॉयस कब लेंगे। सो जब आप माजी में रहते हैं, माजी की सोचों में गिरे हुए रहते हैं, माजी की तल्ख यादों को आप ताज़ा रखते हैं, माजी के तल्ख वाक़यात को आप ताज़ा रखते हैं, तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। माइंडफुलनेस ये कहती है कि आपने माजी में नहीं रहना, माजी के चैप्टर्स को क्लोज़ कर दें, मादी वापस नहीं आ सकता। क्योंकि जब आप मादी में रहेंगे तो आप अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल करेंगे, वो मेमोरीज़ अगर अच्छी हैं तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होगी, लेकिन अगर वो मेमोरीज़ जो है वो तल्ख मेमोरीज़ हैं तो वो मेमोरीज़ आपको स्ट्रेस देंगी, राइट, बिल्कुल। और अगर आप मादी में रह रहे हैं तो इट मीन्स कि वो आपके जो मादी की तल्ख यादों के ज़ख्म है वो हरे रहेंगे, और अगर आप मुस्तकबिल में रह रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो आपके पास है आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे, जो नहीं है आप उसके बारे में सोचते जा रहे हैं। एक बंदा है वो अपनी इंस्पेक्टरशिप को, अपनी डीसीशिप को, कमिश्नरशिप को एंजॉय नहीं कर रहा, वो ये सोच रहा है कि मैं डीएसपी कब बनूंगा, मैं कमिश्नर कब बनूंगा, मैं चीफ सेक्रेटरी कब बनूंगा, मैं डीआईजी से एडिशनल आईजी या आईजी कब बनूंगा। तो जो उसका मकाम, मर्तबा या जो उसका माली स्टेटस है वो उसको एंजॉय करने की बजाय वो उस चीज़ के बारे में सोच रहा है जो चीज़ उसके पास है ही नहीं। मतलब आपके पास मेहरान गाड़ी है और आप उसकी राइड से इंजॉय होने के बजाय आप ये सोच रहे हैं कि रेंज रोवर कब आएगी। भाई जब वो आएगी ना आपने तब भी अनहैप्पी रहना है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर शुक्रगुजारी नहीं है, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड नहीं है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हमें अपने अंदर ग्रैटिट्यूड पैदा करना है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि जो है आप उसका शुक्र अदा करें। माइंडफुलनेस हमें ये सिखाती है कि एक एक लम्हे को एंजॉय करें। मैं शाहिद अक्सर एक बात किया करता हूँ कि यार जिस बंदे ने ज़िंदगी जीनी है ना, वो ये ना सोचे कि माजी में क्या हुआ था या मुस्तकबिल में क्या होगा। भाई हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी कितनी है। आप 1 सेकंड की या मैं 1 सेकंड की गारंटी दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दे सकते। लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल, हम 1 सेकंड की गारंटी नहीं दे सकते। तो यार क्यों ना हम ऐसा करें कि जो लम्हा है उसको जी लें। मतलब मैं अभी आपको कॉफ़ी पिलाऊं और आप कॉफ़ी का एक एक सिप इंजॉय करने के बजाय ये सोचें कि शाम को मैंने फ़लाँ जगह पर डिनर करना है, वो कैसा होगा, या फ़लाँ जगह पर मैंने मीटिंग पे जाना है, राइट। तो आप कॉफ़ी को तो एंजॉय नहीं करेंगे। आप बेगम के साथ बैठे हुए हैं और बेगम ने आपको इतना अच्छा ब्रेकफास्ट बना के दिया, आप उस ब्रेकफास्ट का एक एक बाइट एंजॉय करने के बजाय आप ये सोचेंगे यार आज मैंने उर्दू का लेक्चर देना है और लेक्चर जो है ना वो बड़ी टफ़ क्लास को देना है, तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं। तो आपने वो नाश्ते का मज़ा नहीं लिया, ऐसे ही आपने उस कॉफ़ी का मज़ा नहीं लिया। मैं वॉक कर रहा हूँ और मैं वॉक करते हुए हवा के लम्स को फील करने के बजाय, फूलों की रनाई खूबसूरती को देखने के बजाय, मैं दरख्तों की ग्रीनरी को देखने के बजाय, मैं उस घास की शगुफ्तगी को, उसकी
सुबह उस पे पड़ी हुई शबनम की ताजगी को, ठंड को महसूस करने के बजाय मैं ये सोचूं कि मैं ऑफिस से लेट ना हो जाऊं, मुझे निकलना चाहिए, तो इसका मतलब है मैं लम्हा मौजूद में नहीं रह रहा, मैं ज़िंदगी के एक एक पल को एंजॉय नहीं कर रहा। मैं अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ हूँ, मैं उनके लम्स को फील करने के बजाय, उनकी प्रेजेंस को फील करने के बजाय मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैंने फ़लाँ जगह पे ट्रेनिंग देनी है, अभी उसकी प्रेपरेशंस करनी है। और भाई जिस लम्हे में हो उस लम्हे को जी लो, इस चीज़ का नाम है माइंडफुलनेस।